बेटे और साथ हुए थी। दिवाली से पहले कार्तिक वटी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खाद में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर सहूर दिन माघ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सहूर का बच्चा मर गया। इससे सहूर माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बांधवा लो। सभी भाभियों अपने अपनी कोख बंधवाने से डर गई। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो ससुर जी नाराज हो जाएंगे। ये सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। ये एक पंडित को बुलाकर पूछा, मेरे संतान सभी दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुहारी गाय की सेवा करो। तुम्हें सुहारी गाय सत माता की गावली है। ये वह तेरी कोख फुलावा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुहारी गांव के नीचे साफ सफाई कर आती। सुहारी गांव ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सोच आज देखूंगी। जाऊं माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गाँव माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, माता तुम्हारी भ्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पर साहूकार की बहू को अपनी भ्याली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वही दिनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर बूढ़ा पंखड़ी का एक बच्चा था। सांप डसने लगा। अब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में कड़ू पंखड़ी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को नोच मरने लगी। अब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने बच्चे की करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर कड़ुआ पंखी बोली, माँ तू क्या मांगती है? वह बोली, सात समुद्र पार साहूकार माता कहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दो को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उसको देखकर बोली, बहन तू बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में जुड़ैल पड़ गई है। अब सुहारी के कहने पर सुहाराकार ने बहू के उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सलाई घेरी है, इसलिए मैंने तेरे 7 बेटे और 7 बहुओं दूंगी। यह बोली, तेरे तो एक ही बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सुहार माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की उड़ पर कहीं होंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तू मुझे दंग लिया, जा तेरे घर पर मुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर जुमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कड़ियां करियो। वह लौटकर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। यह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 पूजन किए और 7 कढ़ाई करी।
शाम के समय जेठानी आपस आप में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो। यही छोटी बच्चों को याद करने का रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह कहाँ अभी तक आई, रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मोड़ रही है, खूब जड़मर हो रहा है। इन्होंने सुनते ही जेठानी दौड़ती वहाँ आ गई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब सरु माता के कृपा करते मेरी कोख खोल दी है। सरु माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोली होगी। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनने। इस दिन मिट्टी के हाथ नहीं डालने चाहिए। कथा का जोड़ पढ़ने के लिए गणेश जी, विनायक जी कथा भी पढ़े। छोटी सी है, इसमें भी यूट्यूब पर भी हमने देखी, अभी चलवाई। एक दिन गणेश जी महाराज चतुर्थी के चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो गुड़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि गुड़िया माई कटोरी क्यों लाई, तो लेकर आओ। अब गुड़िया माई टोपा लेकर आई तो और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींट जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तेरा तो भोग लग गया। अब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठ के खीर खाई तो एक छींट जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उसने थाली में हरी मोती हो गए। गणेश जी महाराज जैसा धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसे सब किसी को दे। चाची फोन उठा के तो सुना घड़ी चाचा बताए घर में आम लोटे चलो भाई जल्दी आओ, 100 रुपये जेब में धरो। पूरी जान देंगे, 100 की बात कर दी। एक माता पली पलाई माता तुमके साथ। हाँ इस वाले में डालना। हाँ नहीं, हम तो आप शहीद नगर वासी हैं। हाँ अरे अम्मा उल्ले वाले में लगाती। इधर को मुँह करो, दुल्हन इधर देखो। हाँ तेरे की चलो, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ लोटा दिखा लो, लाओ बेटा मेरी भी बनेगी। वो मेरे पीछे भैया अच्छे हैं, 2-4 और आ जाना।
हाँ।